नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी के लिए एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपका सब्जेक्ट पेपर यानी जो आपका है हिस्ट्री के लिए क्लासेस स्टार्ट होगी। तो हिस्ट्री के लिए क्लासेस आज स्टार्ट हो चुकी है। ये आपका डे 1 क्लास नंबर 1 है। अकॉर्डिंग बिल्कुल जो न्यू सिलेबस एचपीएससी ने डाली है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस आरंभ हो गई है। और अभी हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। और आप अवगत हैं कि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है सिलेबस में। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, यानी आपको इंडियन हिस्ट्री को ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का जो तीनों पार्ट है वो पढ़ना है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो इंडिया का रहा है विशेषकर नेहरू युग का पीरियड उसको आपको पढ़ना है और हिस्टोग्राफी पढ़ना है। बस इतना ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो चलिए हिस्ट्री की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो सीरीज है ना वो कौन सा सीरीज रहेगा? मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सीरीज। अभी हम लोग पहले मिडाइवल को देखेंगे और आप सिलेबस अपने पास रखें। और सिलेबस जब मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस स्टार्ट होता है आप देखिएगा स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री आपका ये पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारत के यूनिट में। तो इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो सिलेबस का पहला यूनिट है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का, उसका पहला यूनिट आज स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब क्लासेस एवरीडे मिलेगी। क्लासेस आपको एवरीडे मिलेगी और आपसे कोई फीस कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लगने वाला। बिल्कुल फ्री में आप हिस्ट्री के हाई लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से। और ये क्लासेस आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सफलता दिलाएगा और जो पीजीटी निकली हुई है ना उसके लिए भी आपको सफलता दिलाएगी। तो एक ही क्लास से आपको डबल बेनिफिट्स है ना, एक ही क्लास से आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए। चलिए हमारा क्या रहेगा टॉपिक आज? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। मायने कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के हमारे पास क्या स्रोत है। तो इसको हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को कभी भी आप देख के अपने अनुसार से फिर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इसको अगर एक कॉपी में नोट डाउन करते चलें तो आपके लिए बेटर रहेगा, चीजें आसान रहेगी रिवाइज करने के लिए। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मौलिक स्रोत क्या है हमारा? साहित्यिक स्रोत। एंशिएंट को जब पढ़ते हैं हमारा वहां पे स्रोत क्या हो जाता है? ज्यादा आर्कियोलॉजी बेस्ड रहता है, हमारा पुरातात्विक साधनों का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन जब मिडाइवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें हमारे पास जो मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत है वो अधिकतर क्या है? साहित्यिक स्रोत है। यानी इस काल के अधिकतर पुस्तकों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इस पुस्तक की रचना किसने की, इस पुस्तक के लेखक कौन है ना, इस पुस्तक में किन चीजों का वर्णन है या किसी चीज का वर्णन दे देगा, इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां से बनेंगे। यानी आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची में आपको दूंगा, उसके राइटर के नाम बताऊंगा और उस पुस्तक की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। प्राचीन काल में भारत में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं थी। भारत में क्रमबद्ध क्रोनोलॉजी बेस्ड जो हिस्ट्री लिखा जाएगा ऐसी परंपरा विकसित नहीं थी। ये कब से हुई? मिडाइवल एज से, जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ है ना, मुगलों का आगमन हुआ। इनके काल में भारत में इतिहास लेखन की परंपरा विकसित हुई। इतिहास लेखन की परंपरा इनके काल में यहाँ पर विकसित हुई और फिर क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाने लगा, क्रोनोलॉजी बेस्ड इतिहास लिखा जाने लगा। इस्लामी परंपरा में जो लेखन कराया जाता है उसके कुछ कैटेगरी है, ये आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट्स है स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनको ये टर्म्स है, उस टर्म्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस्लामी परंपरा में जो इतिहास लिखा जाता है उसमें बहुत सारे टर्म्स है, जैसे अंसाब। अंसाब अगर लिखा जाएगा तो अंसाब में क्या होता है? वंशावलियां लिखने की परंपरा। जब जैसे कि इस शासक के बाद अगला शासक कौन बना, इसके बाद फिर शासक कौन बना, यानी जिसमें वंशावली बेस्ड हिस्ट्री लिखा जाता है ना, डायनेस्टी बेस्ड हिस्ट्री लिखा जाता है, वंश को बेस मानकर इतिहास लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंसाब।
आपसे ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसने किस प्रकार के इस्लामी इतिहास में वंशावली आधारित इतिहास लिखा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अंसाब, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। इसी प्रकार सीरत, सीरत में क्या है, हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन है। सीधा प्रश्न फिर देगा, निम्नलिखित में से किसमें हजरत मोहम्मद साहब की जीवनियों का वर्णन मिलता है, अंसाब, सीरत, मुगाजी, तबकात, कुछ भी दे देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सीरत। अब देखिए मुगाजी, मुगाजी क्या है, युद्ध का वृत्तांत लिखा जाता है, मुगाजी में क्या लिखा जाता है, युद्ध संबंधी वृत्तांत। इसी प्रकार तबकात, तबकात क्या होता है, सामान्य इतिहास से संबंधित, ये सामान्य इतिहास को तबकात में लिखा जाता है। और यहाँ पर एक टर्म्स में ऐड करना चाहूंगा, छोटे मोटे जो इस्लामिक कानून है ना, उसको भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं तबकात में। सामान्य इतिहास लिखा जाता है और छोटे मोटे जो कानून बनते हैं उस कानून को भी हम लोग तबकात के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, तबकात तक हम लोग आ गए। अगला है मनाकिब। मनाकिब क्या होता है, मनाकिब एवं फजाइल, ये प्रशस्तियों एवं कसीदों का वर्णन है। अगर राजा लोग क्या करते हैं, अपने इतिहासकार रहते थे, इतिहासकार लोग क्या करते हैं, राजा की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखते थे। प्रशंसा, ये जो यहाँ पर राजाओं की जो प्रशंसा होती है उसको मनाकिब और फजाइल में लिखा जाता था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ते होंगे एंशिएंट काल में, जो किसका है, वहां पे समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रशंसा की गई ना, जितना है नहीं उससे कह सकते 4 गुना लिखा जाता है। आप सीधे टर्म में समझे कि एक कर चापलूसी खोरी है ना, हम राजा के पास है, उनको इतने महान बना देंगे, उनके बारे में इतनी अच्छी चीजें लिखेंगे कि उनको जो सैलरी मिलता है वो मिलता रहे, जो उपहार मिलता है वो मिलता रहे, और राजा का सानिध्य उनके पास हमेशा बना रहे। तो प्रशस्ति और कसीदों में बस इस टाइप की स्टोरी यहाँ पर आपको मिलती है, किसमें, मनाकिब और फजाइल में। ये इस्लामी इतिहास परंपरा के कुछ टर्म से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनको ऑब्जेक्टिव हम लोग यूज कर लेंगे। आप ये भी जानते हैं मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में हम लोग क्या करते हैं, 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास को देखते हैं। 750 से लेकर 1200 तक के इतिहास को पूर्व मध्यकाल में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल के इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं। स्टार्ट करते हैं, पूर्व मध्यकाल के इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं। एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम आप याद कर लें, अखबार अल सिंध वल हिंद। ये पुस्तक है पूर्व मध्यकाल के इतिहास को जानने का, और पुस्तक का नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ये आसान लगने लगेगा। अखबार अल सिंध वल हिंद, अखबार अल सिंध वल हिंद पुस्तक है। इसमें क्या होता है, ये सुलेमानी ने लिखा है। किसने लिखा है, सुलेमानी ने लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन हो गए, सुलेमानी। पूछा जाएगा अखबार अल सिंध वल हिंद के लेखक कौन है, तो सुलेमानी है। इसमें किसका वर्णन है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो कह सकते हैं यहाँ पर इनके बीच जो संघर्ष चलता था, इनके बीच जो युद्ध होता था, इसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। यहाँ प्रश्न 2 तरह के आएंगे। सबसे पहले इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के संघर्ष का वर्णन किया गया है, और वो पुस्तक का नाम क्या, अखबार अल सिंध वल हिंद। ऐसे ही हम लोग जितने भी पुस्तक है इस काल के उसको देखते हुए चलेंगे। अगला पुस्तक जिसका नाम है मरूज अज जहब। पुस्तक का नाम क्या है, मरूज अज जहब। पुस्तक का नाम आपको हो गया मरूज अज जहब। इस पुस्तक की रचना किसने की, मरूज अज जहब। इस पुस्तक की रचना किसने की, अलमसूदी। अलमसूदी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, अलमसूदी। इसकी रचना कब हुई, 956 ईस्वी में। इसमें क्या वर्णन है, इस दौर के जो शासक थे उसके रहन सहन का वर्णन है। इस दौर के शासक का रहन सहन वर्णन है, विशेषकर गुर्जर प्रतिहारों का। किसका वर्णन है, गुर्जर प्रतिहारों को। तो मरूज अज जहब किसने लिखा है, अलमसूदी ने। इसमें क्या है, तो गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन है। जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उनका रहन सहन का वर्णन है। गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनके रहन सहन का वर्णन है, और एक बहुत ही फेमस टर्म्स है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को अल गुर्जर या बोरा कहकर संबोधित किया है, अलमसूदी ने। यह प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को अल गुर्जर या बोरा कहकर संबोधित किया है? तो वो कौन थे? आपका अलमसूदी। किस पुस्तक में किया है? तो पुस्तक का नाम आपने देख लिया, उस पुस्तक का नाम क्या था? मरूज अज जहब। ये 3 प्रश्न यहां से आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला पुस्तक है आपके लिए किताबुल मसालिक वल ममालिक। अगला पुस्तक है आपके लिए किताबुल मसालिक वल ममालिक। तो ये पुस्तक है किताबुल मसालिक वल ममालिक। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इब्न खुरदाव। इतिहास का नाम याद रखें, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न खुरदाव। इसमें क्या होता है? भारतीय समाज का वर्णन है, भारतीय समाज का वर्णन है, समाज में जो वर्गीकरण था उसका वर्णन है, और विशेषकर क्षत्रियों का वर्णन है। और क्षत्रियों को, समाज का जो क्षत्रिय वर्ग था, इसके 2 वर्ग यहां पर बताए गए हैं। 2 वर्ग, एक का नाम है सऊक फुरिया, सऊक फुरिया वैसे क्षत्रिय जो राजवंशीय सामंत थे, और दूसरा वैसे कतारिया जो कि साधारण क्षत्रिय थे। आपसे पूछा जाएगा क्षत्रियों का वर्गीकरण किस पुस्तक में किया गया है? तो किताब उल मसालिक उल ममालिक में किया गया है। और यह किसने लिखी है? इब्न खुरदाव ने लिखी है। और क्षत्रियों को किताबुल मसालिक वल ममालिक पुस्तक में किन वर्गों में बांटा गया है? तो शौक फुरिया और कतरिया। यहां से भी प्रश्न आ सकता है सीधे, शौक फुरिया से क्या संबंध है ना? ये उच्च कुल के क्षत्रिय होते थे, जो राजवंशी होते थे, उसको हम लोग क्या यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है? शौक फुरिया। अगली पुस्तक यहाँ पर अन्य रचना, जो मुख्य पुस्तक थी, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो पुस्तक की सूची है, इसको सीधे आपको रट लेना है, विशेष यहाँ पर पॉइंट्स आपको नहीं बनाना है, ये सीधे आपको याद करना है। यहाँ से सीधे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पुस्तक का नाम आप देख लें, पहला फुतु अल बुल्दान। किसने लिखा है? अल बिलादुरी ने। स्क्रीनशॉट ले लें आप इस पेज का। नेक्स्ट जो पुस्तक है आपका गोड़वहो, पुस्तक का नाम क्या है? गोड़वहो। किसने लिखा है? वाकपति ने। गोड़वहो के लेखक कौन हो गए? वाकपति। अगला है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जैनक। विक्रमादित्य चरित किसने लिखा? विल्हन ने। और राज तरंगिणी, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कलहन ने। कश्मीर का इतिहास है इसमें। इसके बाद तारिक ए सिंध, तारिक ए सिंध किसने लिखा है? मीर मोहम्मद मासूम। इसमें सिंध का वर्णन है। तारिक ए सिंध किसने लिखा? आपका मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है, तारिक ए सिंध। अगला है आपका तारिक ए मसूदी, इसको लिखा बेहाकी ने। इस पेज का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों की यहाँ पे आपको सूची मिल गई, और इसको आप सीधे रट लें, ठीक है। और यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, इसको आपको सीधे रट लेना है। अगला आपका तारिक ए मसूदी। अगला पुस्तक क्या है? तारिक ए मसूदी। इसके लेखक कौन हो गए? बेहाकी। तारिक ए मसूदी, इसके लेखक कौन हो गए? बेहाकी। इसी प्रकार रामचरित, इसके लेखक हो गए संध्याकर नंदी। नेक्स्ट यहां पर आपका 3 पुस्तक मिल जाएगा। नव शासंग चरित, नव शासंग चरित, इसके लेखक आपके कौन है? पद्मगुप्त। नव शासंग चरित, इनके लेखक हो गए आपका पद्मगुप्त। इसके बाद किताबुल यामिनी, इसके लेखक हो गए उतबी। सियासतनामा, इसके लेखक हो गए निजामुल उल मुल्क तुसी, निजामुल उल मुल्क तुसी। ये पुस्तकों की सूची थी, क्योंकि आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानना